हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन से पूछे हुए वह सारे क्वेश्चन जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, जेई एंड अदर एग्जाम्स। सो वीडियो लंबी ना हो इसलिए इस टॉपिक को मैं 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 1 to 20 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट ग्लास। ओके, सो ऑप्शन हमारे पास है वुड, ग्लास, सिल्वर एंड पेपर। सो यू कैन कमेंट, आपको क्या लगता है सही आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिल्वर ग्लास। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए बेस्ट रिफ्लेक्टर, सो बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है क्लास? सिल्वर। इसीलिए हमने घरों में देखा है जो भी मिरर्स होते हैं हमारे, वो कोटेड होते हैं, जनरली वो सिल्वर कोटेड होते हैं, ताकि मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, वो रिफ्लेक्ट कर सके क्लास। सो ऑलवेज रिमेंबर, सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्लास, विच टाइप ऑफ मिरर इज कॉमनली यूज इन ए रियर व्यू कार में। इसका मतलब है, जब भी हम कार में देखते हैं, जो हमारे साइड्स में जो मिरर्स होते हैं जिसका यूज हम पीछे देखने के लिए करते हैं, सो वो कौन से होते हैं? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या स्फेरिकल मिरर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लास कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है, वो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को कैसा दिखाता है क्लास? छोटा दिखाता है। ओके, ऑलरेडी वर्चुअल एंड आपको कैसा दिखाता है? इरेक्ट दिखाता है और डिमिनिश इमेज बनाता है वो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द phenomenon of bending of light as it passes from one medium to another is called। सो ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। सो क्लास क्वेश्चन ये कह रहा है, जनरली हमारे पास 3 मीडियम होते हैं क्लास। ओके, एयर, ग्लास कह सकते हैं, लिक्विड कह सकते हो या वाटर कह सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है क्लास। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। यही रिफ्रैक्शन होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे याद रखेगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज होती है। ओके क्लास, स्पीड चेंज होने की वजह से वो बेंड हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ डाइवर्जिंग मिरर इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन हमारे पास है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर। सो द करेक्ट आंसर जो होगा क्लास, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर। इसको समझते हैं क्लास। जनरली हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आपका कॉनकेव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ओके, सो ये कहने का मतलब है, कोई भी जब लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कन्वर्ज होती है हमेशा फोकस पे। ऑलवेज रिमेंबर, ये पैरेलल लाइट आई, ये कहाँ कन्वर्ज होगी? आपके फोकस पे कन्वर्ज होगी। सो कॉनकेव मिरर जो होता है वो पैरेलल लाइट को कन्वर्ज करता है फोकस में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है क्लास? डाइवर्जिंग मिरर बोला। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब हमारे पास है ये डाइवर्जिंग मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो लाइट पैरेलल आएगी क्लास मिरर की, ये क्या करता है? इसको डाइवर्ज करता है। जैसे कि आप देख सकते थे पहले वाले केस में इसने क्या किया? कन्वर्जिंग किया था। ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। ये पैरेलल लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या कर रहा है? इसको डाइवर्ज करके भेज देगा। इसीलिए जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। ओके, और अगर कन्वर्जिंग का पूछता तो क्या आंसर होता है? कॉन्केव। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्लास। रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक होता है रेगुलर क्लास, एक होता है इरेगुलर। इरेगुलर का ही दूसरा नाम आप कह सकते हो डिफ्यूज होता है। ओके, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम स्मूथ सरफेस यूज करते हैं, इसमें हमारा सरफेस कैसा होता है? रफ होता है। तो याद रखिएगा, जब भी पैरेलल रेज आती है आपके पास, पैरेलल रेज आई, पैरेलल बीम, तो ये टकराने के बाद भी कैसे हो जाती हैं? पैरेलल जाएंगी। एरो का ध्यान रखिएगा क्लास। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है किसी स्मूथ सरफेस पर टकरा के पैरेलल निकल जाती है, उसको हम रेगुलर कहते हैं। इरेगुलर किसे कहते हैं? आती तो पैरेलल है क्लास, आती तो कैसी है? ये पैरेलल है, बट रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऑल डायरेक्शन में चली जाती है, टेढ़ी मेढ़ी कह सकते हो, आप देख सकते हो। सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मेन रीजन क्या है? इसका सरफेस। ठीक है, अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, अगर आपका सरफेस रफ है तो उसको हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज कह सकते हैं। तो नाउ हम क्वेश्चन देखते हैं।
इसने पूछा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में से बेस्ट एग्जाम्पल कौन। शाइनिंग मेटल सरफेस नहीं होता क्लास, शाइनिंग मेटल हमेशा क्या होता है, प्लेन होगा, तो ये रेगुलर देगा। पॉलिश्ड मिरर आपको बताया था अभी सिल्वर, वो बेस्ट रिफ्लेक्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। फ्रोस्टेड ग्लास, स्टिल वाटर सरफेस, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा क्लास ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रोस्टेड ग्लास मतलब हम कई बार देखते हैं जब शीशे में थोड़ा सा जब हम फॉग टाइप बन जाता है, उसी को हम कहते हैं फ्रॉस्ट, जो कि उस सरफेस को रफ बना देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज। प्लेन मिरर की जब भी बात होगी तो आपको अपने घर के शीशे याद कर लेने हैं। जो हमारे घर में जो डाइनिंग शीशे होते हैं वो हमारे प्लेन मिरर होते हैं। इसका आंसर क्या होगा क्लास, लेट्स सी। क्या वो मैग्नीफाइड बनाता है? मैग्नीफाइड मतलब होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज उससे ज़्यादा बनाना। वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट, अपराइट मतलब सीधी बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब आप उल्टी। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर जो होगा, अगर आप इमेजिन करिए शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, क्या हम बड़े दिखाई देते हैं, क्या हम छोटे दिखाई देते हैं, क्या जितना हमारा साइज होता है ऑब्जेक्ट का हम वैसे ही दिखाई देते हैं? क्लियर। सो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा क्लास ऑप्शन नंबर बी होगा। एक तो हम वर्चुअल मतलब हम शीशे के अंदर दिखाई देते हैं, अपराइट मतलब सीधे दिखाई देते हैं। ओके, हमारी जो इमेज होती है प्लेन में कभी भी मैग्नीफाइड नहीं होती है क्लास। ओके, लार्जर देन ऑब्जेक्ट नहीं होती, ना ही हम उल्टे दिखाई देते हैं। सो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। Now next question class, when the light reflects off a smooth surface, the reflected light is। ये कह रहा है जब भी किसी स्मूथ सरफेस से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी क्लास, रिफ्लेक्ट होगी, तो कैसी होगी? पोलराइज्ड होगी, स्कैटर्ड होगी, डिफ्रैक्टेड होगी या रिफ्रैक्टेड? रिफ्रैक्शन तो हो नहीं सकता क्लास, डिफ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, स्कैटर्ड नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर आपका स्मूथ सरफेस है तो ये वन डायरेक्शन में ही जाएंगे क्लास, जैसा कि हमने पढ़ा था रेगुलर में। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा पोलराइज्ड। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। In a concave mirror, if an object is placed beyond the focal point, the image formed is। इसके लिए थोड़ा सा केस होते हैं क्लास, हमेशा रखेगा इमेज की जो साइज होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पे, ओके, एंड नेचर पे, नेचर ऑफ मिरर। याद रखिएगा कि आपका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोजीशन, और नेचर ऑफ मिरर, मिरर कौन सा, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। तो इसमें हमें बताया है, नेचर बता दिया कॉनकेव मिरर क्लास। तो इसका मैं आपको रे डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ओके जस्ट वेट, रीट्राई करते हैं। ओके, लेट्स ड्रॉ अगेन। तो आपको पता है ये आपका एफ हो जाएगा, ओके, ये आपका सी हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकल पॉइंट, बियॉन्ड द फोकल मीन्स यहाँ पे आप कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो हम इमेज बनाएंगे पैरेलल रे, ये फोकस से जाएगी, ओके, और दूसरी रे हमने लिया ये इधर जाएगी। तो आगे तो मीट करेंगे नहीं क्लास ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड, और आप देख सकते हैं मीट कहाँ हो रही है, यहाँ मीट हो रही है। तो ये आपकी क्या हो गई, इमेज हो गई। तो जो कि ऑब्जेक्ट से कैसी है क्लास, बहुत बड़ी है, ओके, मीन्स मैग्नीफाइड होगी आपकी। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो ये अपने आप नहीं मीट कर रही है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। जब भी हम रेस को एक्सटेंड करके मीट करा के इमेज बनाते हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। तो एक आपको पता चल गया वर्चुअल इमेज है, ओके, और सीधी बन रही है, मीन्स वर्चुअल प्लस इरेक्ट। तो आप सीधा सीधा आप देख सकते हो, अपराइट को ही हम इरेक्ट भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लास। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंस एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है क्लास, सपोज आपके पास ये प्लेन सरफेस है, ये लाइट आई, जो लाइट आती है क्लास इसको हम इंसिडेंट कहते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका नॉर्मल है, अब ये वापस जाएगी, ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे है। याद रखिएगा नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो हमने रिफ्लेक्टेड रे लिखी, रिफ्लेक्टेड रे थी हमारी, ओके, और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनता है ये आर बनता है, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लॉ ये कहता है जितना लाइट आई होगा, मीन्स जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ, उसी एंगल के साथ ये उसी एंगल के साथ ये वापस जाती है, ओके, दैट मीन्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, दे आर ऑलवेज इक्वल क्लास। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑप्टिक्स? इन चारों को पढ़ते हैं फिर देखेंगे इसमें से बेस्ट डेफिनेशन कौन बता रहा है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू मीडियम, अब आपको मैंने बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन नहीं,
क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा हमारा। द एब्जॉर्प्शन, अब जब सारी वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा क्लास, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी गलत। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हमने इरेगुलर में पढ़ा था। ओके, सो ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट डिफाइन कर रहा है रिफ्लेक्शन क्लास, सो ऑप्शन सी विल बी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक अ कॉनकेव मिरर दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल। अभी भी मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था कि क्यों इन्हें कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो उस डायग्राम में आपने देखा था, ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है क्लास, तो मैंने बताया था कहाँ मीट करती हैं वो, फोकस पे मीट करती हैं। कहाँ मीट करेंगी क्लास, फोकस पे मीट करेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास फोकस, ऑप्शन ए। और फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ये आपका सी होता है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्लास हमारे पास, विच टाइप ऑफ मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कौन सा मिरर है हमारे पास जो दोनों इमेज दे सकता है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लास कॉनकेव मिरर होगा। ओके, क्योंकि कॉन्वेक्स एक ही प्रकार की इमेज देता है, क्लियर, जो कि आपकी वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस डिमिनिश देता है। जबकि जो कॉनकेव मिरर है आपका रियल भी देता है, रियल प्लस इन्वर्टेड भी देता है। ये मैंने बताया था आपको कि डिपेंड करता है कि पोजीशंस कहाँ रखा हुआ है। जब हम इसके रे डायग्राम्स पढ़ते हैं डिटेल में तब हम पढ़ते हैं कि कॉनकेव में एक ही केस ऐसा होता है जब ये वर्चुअल प्लस इरेक्ट देता है, और कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा आता है तब जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है। किस केस में, कॉनकेव मिरर में। जबकि कॉन्वेक्स में एक ही केस होता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास हम। इन अ प्लेन मिरर द साइज ऑफ द इमेज, जैसे कि मैंने बताया था जब भी हम प्लेन मिरर की बात करते हैं हमें अपने घर के शीशे की याद रहनी चाहिए। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, मैंने बताया था शीशे में जब हम अपने आप को देखते हैं क्या हमारा साइज चेंज होता है, नहीं। तो याद रखिएगा प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, ऑब्जेक्ट के। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ओके क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ वर्चुअल इमेज इज करेक्ट। ओके, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्लास इसके। दो प्रकार की इमेज होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रियल इमेज क्या होती है क्लास, हमेशा रखिए जो ऑन स्क्रीन बनती है, स्क्रीन के ऊपर बनती है। और वर्चुअल जो बिहाइंड द स्क्रीन बनती है। ओके क्लास, जैसे मैंने बताया हम मोबाइल्स में या पिक्चर में हॉल्स में जब हम इमेज देख रहे हैं, जो भी ड्रामा देख रहे हैं वो एकदम स्क्रीन पे बन रही है, वो सारे क्या है, रियल इमेज है क्लास। ओके, वो सारे क्या है, रियल इमेज। बट जब हम प्लेन मिरर शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हम मिरर के अंदर बनते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, रियल हमेशा क्या होती है क्लास, इन्वर्टेड बनती है। ओके, रियल प्लस इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट होती है क्लास। ओके, रियल हमेशा याद रखेगा कि जब जो उसकी लाइट रेज होती हैं, रेज मीट ऑटोमेटिकली बाय ओन, जब लाइट रेज मीट करती है अपने आप, उनमें जो इमेज बनती है रियल इमेज होती है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है रेज को, जो हमने रे डायग्राम में देखा था। तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम वर्चुअल की बात कर रहे हैं। इट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, इसको कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो मैग्नीफाइड, ये जरूरी नहीं है क्लास कि वर्चुअल इमेज हमेशा मैग्नीफाइड हो, क्योंकि हम प्लेन मिरर में देख सकते हैं कि जैसा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। तो इसलिए मैग्नीफाइड वाला ये जो ऑलवेज है, इसने स्टेटमेंट को गलत करवा दिया। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ फॉर्म बाय रियल लाइट रेस, ये रॉन्ग है क्योंकि अपने आप किस में बनती है क्लास, रियल इमेज में बनती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, इट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। क्यों, अब हम देख सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज आपने कॉनकेव मिरर लिया, कॉन्वेक्स ले लेते हैं इस बार, कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। रे इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज चाहिए, ये मैंने पहली रेज निकाली पैरेलल, आपको पता है डाइवर्जिंग है तो इसको डाइवर्ज करेगा। दूसरी रेज ली मैंने एंगल वाली, जिस एंगल से गया है उस एंगल से वापस भेजेगा। अब देख सकते हो ये पहली रेज ये थी और दूसरी रेज ये आपस में तो मीट कर नहीं रही है, तो इमेज कैसे बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड। और आप देख सकते हो तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। इसीलिए जब भी रेज अपने आप में मिलके हमें एक्सटेंड करानी पड़ती है तो उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल। ओके क्लास, तो ये मैंने जो एग्जांपल बनाया था कॉन्वेक्स का बनाया था। तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और सीधी बना रहा है।
इसका आंसर होगा इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बनाता है, इसलिए इसका आंसर होता है डिमिनिश। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर के एक ही केस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपको बताया था क्लास, चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, और ये सी। इट इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर होता है जो रियल प्लस वर्चुअल दोनों बनाता है। तो पहला तो आंसर गलत हो जाएगा, ऑलवेज पूछा इसने, गलत। इट कन्वर्ट्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था कि कोई भी पैरेलल आती है तो इसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है कहाँ, फोकस में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा क्लास, बी सही जाएगा। ओके, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कंपेयर टू साइज। ये हमने पढ़ चुका है क्लास, इट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज प्लेन मिरर में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी, इट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज। क्वेश्चन नंबर 17, द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑकर्स व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। देखिए क्लास क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपने प्रिज्म बनाया, तो जब भी हम एक वाइट लाइट पास करवाते हैं तो ये स्प्लिट हो जाती है क्लास 7 में, हमने देखा था 3 4। और जब हम फिर ये दोबारा यहाँ पे अगर आप एक स्क्रीन रख दोगे तो यहाँ पे कलर्स बनते हैं, आपने पढ़ा होगा विब्योर नाम से। सबसे आर ऊपर होता है, वी नीचे होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है क्लास, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब होता है जब भी एक वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, ये 7 कलर्स बने हैं। ओके, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। याद रखिएगा, सबसे नीचे वायलेट है और सबसे ऊपर रेड। इसका मतलब जो है, रेड जो होता है वो सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है, सबसे कम जो डेविएट होता है वो रेड होता है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायलेट होता है। ओके, सो इसमें समझते हैं क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है। बिकॉज द प्रिज्म एब्जॉर्ब सर्टेन कलर्स, ये गलत हो जाएगा। द प्रिज्म रिफ्रैक्ट डिफरेंट कलर बाय डिफरेंट साउंड डिफरेंट अमाउंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से कंपोज होती है, और हर कलर की अपना अपना क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, अपनी अपनी स्पीड होती है। तो जब भी वो प्रिज्म से पास होती है तो अपने अपने एंगल के साथ वो डेविएट जाते हैं, 7 कलर्स बनाती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ओके क्लास, so question number 18, when a light ray passes from air into glass, the direction of the light ray class। चलिए इसे समझते हैं क्लास। ये ऊपर हमारा एयर है, नीचे हमारा ग्लास। जो एयर होता है क्लास वो रेयर मीडियम होता है। रेयर मतलब जिस जहाँ पे आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो थोड़ा सा फास्ट होती है क्लास। ग्लास को हम डेंसर मीडियम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो जब भी लाइट सपोज एयर से एंटर करेगी, ये आपका नॉर्मल है, तो याद रखिएगा जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, मतलब एयर से ग्लास जा रही है, तो वो एक्चुअल में जानी उसे सीधा चाहिए था, बट वो सीधा नहीं जाती, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, लाइट क्या होती है, बेंड हो जाएगी, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है क्लास। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब, जब वो रेयर से डेंसर जा रही है। अगर क्वेश्चन में उल्टा पूछा होता, ग्लास से रेयर में क्लास, तब हमारा डायग्राम उल्टा हो जाता। चलिए समझते हैं उसको भी एक बार। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता हमसे कि इस बार वो ग्लास से जा रही है, ग्लास से, ओके, और जा रही है एयर में, तो इस बार कहाँ से कहाँ जा रही है क्लास, डेंसर से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ओके, तो ये लाइट आई आपकी, ये आपका नॉर्मल है। जाना उसे सीधा चाहिए था, जाना सीधा चाहिए था, बट हम जानते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगी, अवे जाएगी। याद रखिएगा, अवे हो जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रही है क्लास। Question number 19. Two plane mirrors are placed making 60 degree in between them. The number of image will be. ओके क्लास, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्लास, उसको समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दो प्लेन मिरर एक सर्टेन एंगल्स में रखे गए हैं, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो उसके बीच में कितनी इमेज बनेगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी जस्ट एन इज इक्वल टू जो होता है आपका, ओके, सो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए यहाँ पर सीधा फॉर्मूला होता है 360 को डिवाइड कर दो थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, जो दो प्लेन मिरर्स है उनके बीच का एंगल। तो इसमें समझने वाली बात क्या है क्लास, इसमें दो केस बनते हैं। अगर एन की वैल्यू इवन आ रही है या एन की वैल्यू ऑड आ रही है। ओके, अगर एन की वैल्यू इवन आ रही है तो जो आंसर होगा, जो नंबर ऑफ इमेज ली जाएगी हमेशा, वो क्या ली जाती है क्लास, एन माइनस वन ली जाएगी। और ऑड के केस में
आप n रखते हो। इसमें भी दो केस होते हैं, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, पर जनरली आप एग्जाम में इतना डीप नहीं जाएगा, आप ऑड में सीधा n रख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, दो प्लेन वेव्स के बीच में कितना 60 डिग्री है, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास, 360 अपॉन 60, काटोगे 6 आ जाएगा। 6 मतलब इवन आ रहा है क्लास, नंबर ऑफ इमेज विल बी क्या हो जाएगी, n-1, तो 6 - 1 विल बी 5 क्लास, सो द करेक्ट आंसर विल बी 5। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इन ए बार्बर शॉप टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड। जब हम बार्बर शॉप में जाते हैं तो हम देखते हैं एक मिरर सामने होता है, एक मिरर पीछे होता है, तो जनरली दे आर पैरेलल, वो क्या होते हैं, पैरेलल रखे जाते हैं क्लास। ओके, पैरेलल। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि अगर दो प्लेन मिरर्स पैरेलल रखें तो कितनी इमेज होगी, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्लास, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा क्लास, 0 डिग्री, और किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो क्लास आंसर क्या आता है, इन्फिनाइट। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी क्लास, इन्फाइनाइट जाती है। अगर यही क्वेश्चन बोलता है कि अगर दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं 90 डिग्री हैं, तब इमेज क्या हो जाएगी क्लास, 360 अपॉन 90 करोगे तो 94 का। इवन आ रहा है तो इवन में क्या करते हैं क्लास, n-1 करते हैं, तो कितना आंसर आता है, 3 आया था। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस जब आपके दो मिरर्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में। कई बार आप देखोगे डेसिमल्स में भी आएगा, सपोज 7.1 आ रहा है आंसर सॉल्व करके, तो हम जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो लेते हैं क्लास, तो आंसर हो जाएगा 7 इमेजेस। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसके बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।